टॉशियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, जिसका नाम है टॉशियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। इस टॉपिक का मेन क्वेश्चन ये होता है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, तो क्या स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा? यही कॉन्सेप्ट टॉशियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट कहलाता है। मीनिंग ऑफ टॉर्ट। सबसे पहले समझिए टॉर्ट क्या होता है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है जिसमें किसी व्यक्ति को पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज या लीगल राइट का वायलेशन होता है। इसका रेमेडी डैमेजेस या कॉम्पनसेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट हो जाए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो जाए या किसी को इलीगल तरीके से रोक लिया जाए, तो ये टॉर्ट होगा। अगर यही काम एक गवर्नमेंट सर्वेंट करे, तो सवाल उठता है कि क्या स्टेट लायबल होगा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंग्लैंड में एक प्रिंसिपल था, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसका मतलब था कि राजा को कोर्ट में सुए नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये प्रिंसिपल फुली एक्सेप्ट नहीं किया गया। आर्टिकल 300 कहता है कि गवर्नमेंट सुए भी कर सकती है और उसके अगेंस्ट सूट भी फाइल हो सकता है। इसका मतलब है कि स्टेट कंप्लीटली इम्यून नहीं है। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को सुए किया जा सकता है, लेकिन ये लायबिलिटी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बेसिस पर डिटर्मिन होती है। इसलिए कोर्ट्स ने सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस का डिस्टिंक्शन डेवलप किया। सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस, ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉवरेन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो स्टेट अपनी सॉवरेन अथॉरिटी में करता है, जैसे डिफेंस, पुलिस पावर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेन अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ट्रेडिशनली, अगर कोई रॉन्ग सॉवरेन फंक्शन के दौरान होता था तो स्टेट लायबल नहीं माना जाता था। नॉन सॉवरेन फंक्शंस वो होते हैं जो वेलफेयर या कमर्शियल नेचर के होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बस सर्विस चलाना, हॉस्पिटल मैनेज करना या बिजनेस एक्टिविटीज। अगर रॉन्ग नॉन सॉवरेन फंक्शन में होता है तो स्टेट लायबल हो सकता है। इंपॉर्टेंट केस लॉज। ए फ्लैट कुछ इंपॉर्टेंट केसेस समझते हैं। P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1861 में कोर्ट ने पहली बार सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शंस का डिस्टिंक्शन दिया। स्टेट को नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए लायबल माना गया। स्टेट ऑफ राजस्थान व विद्यावती 1962 में गवर्नमेंट ड्राइवर की नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को लायबल माना और कहा कि वेलफेयर स्टेट इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता। कस्तूरी लाल व स्टेट ऑफ अप 1965 में पुलिस ने गोल्ड सीज किया और नेग्लिजेंस से खो दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पावर सॉवरेन फंक्शन है, इसलिए स्टेट लायबल नहीं होगा। इस केस ने सॉवरेन इम्यूनिटी को रिवाइव कर दिया। नीलाबाती बेहरा वी स्टेट ऑफ ओडिशा 1993 में कस्टोडियल डेथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के वायलेशन पर कंपनसेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के केसेस में स्टेट लायबल होगा। यहां से कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट कहते हैं। अगर किसी का फंडामेंटल राइट, स्पेशली आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है, तो कोर्ट आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के थ्रू डायरेक्ट कॉम्पनसेशन दे सकता है। यह ऑर्डिनरी टॉर्ट से अलग है। यह पब्लिक लॉ रेमेडी है। इसमें सिविल कोर्ट में सूट फाइल करने की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकते हैं। प्रेजेंट पोजीशन आज के टाइम में सॉवरेन और नॉन सॉवरेन डिस्टिंक्शन वीक होता जा रहा है। कोर्ट ज्यादा फोकस करते हैं रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन पर। ट्रेंड यह है कि स्टेट को अकाउंटेबल बनाया जाए, ना कि इम्यूनिटी दी जाए। इंपॉर्टेंस। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। यह सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करता है। यह रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करता है। यह मिसयूज ऑफ पावर को कंट्रोल करता है। कंक्लूजन। टॉशियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। पहले स्टेट को सॉवरेन इम्यूनिटी मिलती थी, लेकिन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए मीनिंग ऑफ टॉर्ट। आर्टिकल 300 सॉवरेन वीएस नॉन सॉवरेन फंक्शन।